सुप्रभात। केवल सत में है आनंद, केवल सत में है आनंद। धन, यौवन, रूप, पद, सम्मान, शक्ति, विद्या, भागवता याद रखो। मौत का विकराल मुंह दिखते ही ये सब चीज़ें विध्वंस हो जाएंगी, इनमें कुछ भी नहीं होगा। अतएव इनके प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य मत बनाओ, और प्राप्ति होने पर तनिक भी हटो मत। ये 4 दिन की चांदनी जरूर नष्ट हो जाएगी। वंदेहम सच्चिदानंदम भेदातीतम जगद्गुरुम नित्यपूर्ण निराकारम निर्गुणम सर्वम संस्थितम। जो निराकार, निर्गुण एवं उससे परे है वही परमात्मा नित्यपूर्ण सच्चिदानंद के स्वरूप में समस्त सृष्टि के अंतर में गुरु रूप में अभिन्न भाव से व्याप्त है। परमात्मा सच्चिदानंद घन है और हम मनुष्य सच्चिदानंद हैं। तो सत्य वो है जो तीनों कालों में, चारों युगों में, प्रत्येक प्राणी में समान रूप से व्याप्त हो, जो न जन्मे न मरे और जो अपरिवर्तनशील हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वरीय अंश जीवात्मा सत है, और सत हमारे शरीर के अंदर माया के वशीभूत होकर 7 आवरणों के भीतर बंधा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरीयातीत, आत्मपद, केवल्य देह, 10 इंद्रियां, मन, चातुष्ट, त्रिगुण, निरंजन पुरुष एवं प्रकृति असत्य। ये सब सत्य के आश्रित है, सत्य नहीं है। माया का स्थूल आवरण 10 इंद्रियां व मन है। सूक्ष्म आवरण सूक्ष्म शरीर में मन चातुष्ट है, जो दृश्य नहीं है। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, परंतु दिखलाई नहीं पड़ते। इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते। मन स्वचालित नहीं है, इससे प्राण द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, और ये मन प्राण से सटा हुआ नहीं है, उससे अलग है। जैसे चुंबक से कुछ दूरी पर रखा लोहा गति में आता है, उसी प्रकार प्राण के प्रकाश सकाश से मन गति में आ जाता है। अब मन के 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का स्वभाव चंचल है, वो मन माया जो जनित है। जैसे हिलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, वैसे ही चंचल मन में अपना रूप नहीं झलकता है। अब मैं बड़ी बलाए है, सको तो निकसो भाग। कह कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। त्रिगुण भी प्रकृति से उत्पन्न है, और ये त्रिगुण ही अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये त्रिगुण भी असत है, केवल आत्मा सत्य है, शायद सभी असत है। जहाँ असत है वहाँ आनंद नहीं। आनंद तो केवल सत्य में है। वास्तव में सभी प्राणी निरंतर बने रहना चाहते हैं, ये सत्य की चाह है। अपने को जानना चाहते हैं, ये चित्त की चाह है। और सभी सुखी जीवन चाहते हैं, ये आनंद की चाह है। इन तीनों की मिलीजुली अवस्था को सच्चिदानंद कहते हैं। तो कारण क्या है? आनंद। सूक्ष्म क्या है? चित्त। स्थूल क्या है? सत्य। ऐसे सत्य चित्तानंद होता है। स्थूल में सत होगा, सूक्ष्म में चित्त होगा, कारण में आनंद। तो ये सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद की चाहना सभी को स्वाभाविक है। सत सर्वत्र है, लेकिन उसका चित्त अर्थात सत्य का बोध केवल मनुष्य के चिदाकाश ब्रह्मांड में होता है। वो भी सद्गुरु से भेद लेकर साधन करने से होता है।
उस सत्य का चित्त अर्थात बोध होता ही आनंद मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति सच्चिदानंद है और परमात्मा सच्चिदानंद घन है। आप सच्चिदानंद हैं, आप आपको आप पहचानो, कहा और का तनिक न मानो। जब तक हमें अपने अंदर स्थित सत्य का बोध नहीं होता तब तक हम मनानंद में हैं, सच्चिदानंद में नहीं। सच्चिदानंद में नहीं आए और ना सच्चिदानंद की प्राप्ति हो। तो घर में है सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, तैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। हम आप कौन है? सच्चिदानंद है, परंतु हमें इसका बोध ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम चेतन होकर, ईश्वर का अंश होकर, सत होकर भी मायावश जड़ की पूजा में लगे। यह है माया का फांसा। जो पूजा इस जगत में मन द्वारा की जाती है वह तो माया की, माया द्वारा पूजा है, उससे आवागमन नहीं छूटता। माया ने हमें सोने की जंजीर में बांध रखा है, इसकी दुधारी तलवार है। यदि बुद्धि है तो माया में फंसते हैं, बुद्धि नहीं है तो जगत में रहना मुश्किल है। मोटी माया सब तजें, झीनी तजी न जाए। तो सत का बोध केवल सत्संग व साधना से ही संभव है। सत्संग से मन स्थिर होता है, बुद्धि का स्वभाव संशयात्मक है, जो सत्संग से निश्चयात्मक होती। सत्संग में माया का बंधन ढीला होता है और आवरण धीरे धीरे क्षीण होती है। तो माया की पकड़ इतनी मजबूत है कि इसकी गिरफ्त से निकलना मुश्किल है। सदगुरु आपके अंदर है, आप उनकी ब्रह्म मूर्ति में ना फंसे। शब्द ही गुरु है। सूरत सतलोक में पहुँचकर सत का बोध करके आनंद में स्थित होती है। सूरत शब्द एवं प्रकाश के साधन में लगी। सतगुरु जिस स्थान के वासी हैं, आपके वहाँ पहुँचने पर वह उसी मंडल में मिलेंगे। उस सतगुरु के शरण में अपना काम बनाओ। गुरु आपके अंदर है, जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही वो मार्गदर्शन करेंगे। गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सतगुरु की दया से, सत्संग से एवं साधन के द्वारा माया के आवरण खुलते हैं। फिर पिंड शरीर से साधक की सूरत उलटकर ब्रह्मांड शरीर में प्रवेश करती है, जहाँ भिन्न भिन्न चक्रों पर भिन्न भिन्न ध्वनि एवं प्रकाश। साधन अभ्यास से, सदगुरु के कृपा से जब धीरे धीरे सब आवरण खुल जाते हैं तब सत्य का साक्षात्कार होता है एवं सत्य अनुभव में आता है। तो सत्य का चित्त होता है, सत्य का बोध होता है। मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाली के अंदर जो अखंड ज्योति एवं अनहद नाद है वही सत्य है। और सत्य का बोध होते ही आनंद होता है। सत्य प्रत्येक जीव में है, कण कण में है, पर उसका चित्त न होने से आनंद नहीं मिलता। सत्य सतलोक में है, उसके पास सतगुरु पहुँच जाते हैं। सूरत शब्द योग, सूरत प्रकाश योग, सूरत नाम योग, इस सत्य तक पहुँचने में सफल युक्ति है। तो बिना अपने अंतर में आए, बिना शब्द में गए, बिना प्रकाश में हुए हम अपने सच्चिदानंद में स्वरूप को नहीं पहचान सकते। हम माया जनित बुद्धि के द्वारा सत्य को कैसे बता सकते? उसकी तरफ केवल इशारा ही किया जा सकता है, ये मजबूरी है। उस सत्ता का अनुभव भी सत्य में पहुंचकर स्वयं ही किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई युक्ति नहीं। सैन बैन से जो लखे तासों कहिए धाय, सैन बैन जो न लखे तासों कहे बलाए। प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जीवन का ज्ञान चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। इन तीनों अवस्थाओं का एक नाम है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद की अंतिम उपलब्धि सच्चिदानंद घन है। मनुष्य मात्र सच्चिदानंद है और परमात्मा सच्चिदानंद घन है। माया बीच में रास्ता छेके खड़ी है। सतगुरु के दया से, सत्संग सतनाम की प्राप्ति से इस बीच वाली माया को हटाना। धन्यवाद।